अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्यूज़ वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ जो इस तरह आप तमाम लोगों को पता है कि पेट्रोल बम जो है वहाँ पे गिरा दिया गया है। और मैं तकरीबन पिछले 2 महीने से बात करता आ रहा हूँ कि जब ये नई गवर्नमेंट आई थी तो फ्यूल की प्राइसेस आर्टिफिशियली रोकी गई थी और फिर लोग बड़े खुश थे और मुझे बल्कि क्रिटिसाइज़ करते थे कि यार आपको बड़ा मसला है, आप कहते रहते हैं प्राइस क्यों नहीं बढ़ी, प्राइस क्यों नहीं बढ़ी या क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो मैं आपको तब भी ये बात बताता था कि ना तो हमारा जो है ना जो हमारी एक जो कहते हैं ना एज ए नेशन और एज ए कंट्री हमारे पास इतने रिजर्व मौजूद नहीं है कि हम सब्सिडी पे पेट्रोल बेच सकें, और ये एक बेवकूफ़ी होगी। और लॉन्ग टर्म में या तो ना कि गवर्नमेंट ने हमें माफ़ कर देना, और गवर्नमेंट ने हमें माफ़ नहीं करना है। जो अगर सब्सिडी आज हमें दे रही है वो कल हमारी ही जेबों से निकलेगी। और एग्जैक्टली वही अब आपके सामने हो रहा है। लास्ट वीकली में मैंने आपको बताया था कि फ्यूल की प्राइसेस 2 दफ़ा जब 30-30 रुपये बढ़ी हैं तो उसके बाद जो सब्सिडी का पोर्शन है वो तकरीबन 8 या 9 रुपये रह गया था, और उससे ज़्यादा बढ़ने की रीज़न मुझे समझ नहीं आती। लेकिन पिछले हफ्ते जो है बजट भी आया हमारा अगले आने वाले माली साल का, उसके अंदर भी फ्यूल की प्राइसेस के बारे में कुछ जिक्र हुआ था। और उसमें ये बेसिकली कहा गया था कि 9 रुपये की सब्सिडी जो है हम वो ख़त्म करेंगे और 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी या टैक्स जो है वो लगाएंगे। और ये तकरीबन 39 रुपये पेट्रोल पे था और 60 समथिंग रुपीज़ डीजल के ऊपर थी बनती प्राइस। और ये जो प्राइस है ये मरहलावार बढ़ाई जाएगी और उसके बारे में कोई टाइम लाइन नहीं दी गई थी। याद रहे अभी तक बजट अप्रूव नहीं हुआ। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। जब मेरे से लोगों ने पूछा कि ये जो 55 रुपए की समरी आ रही है और कल प्राइस बढ़ेगी, तो मुझे ये लगता था कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक मतलब ऐसा लगा था कि एक पॉलिटिकल स्टंट होगा और वो कह दें कि जी हमने आवाम की खातिर जो है ना ये प्राइस नहीं बढ़ाई। मेरी एक बेसिकली खाम ख्याली ये थी। एंड नॉट टू माई सरप्राइज शाम के करीब तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब हम दफ्तर से जा रहे थे तो ये न्यूज़ मीडिया पे चलने शुरू हो गई कि जी वज़ीर आज़म ने समरी रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा जी हम आवाम पे बोझ नहीं डालेंगे। और इसी वजह से जो है मेरे समेत काफ़ी लोगों को ये लगा कि पेट्रोल की प्राइस अब नहीं बढ़ेगी। और कल रात को जो है ना पेट्रोल पंप्स के ऊपर वो लाइनें देखने में नज़र नहीं आई जो कि इससे पहले जब 2 दफ़ा प्राइस इंक्रीज की न्यूज़ आती थी तो आई थी। और रात को एकदम फिर ये पता लगा कि नहीं जी नई पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो आ गई हैं, जिसमें पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 24 रुपये बढ़ेगी, डीजल की प्राइस में तकरीबन 60 रुपये 59 रुपीज़ 16 पैसे का इजाफा किया गया है। और इसी तरह दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैरोसिन ऑयल और आपके पास लाइट डीजल है उसकी प्राइस में भी 33 और 25 रुपये का इजाफा किया गया। अब अगेन ये इजाफा जो है मुझे लगता है अगेन जब मैं आपको बताता था कि जब इजाफा नहीं कर रहे थे कि वो गलत है, करना चाहिए था, लेकिन अब ये जो इजाफा है मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं कि इस इजाफे में कितनी सब्सिडी खत्म हुई और कितना आप पे टैक्स लगा। तो मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक पेट्रोल के अंदर पर लीटर जो है सब्सिडी जो रह गई हुई थी वो तकरीबन 9 रुपये थी और अब 24 रुपये का इजाफा किया गया। इसका मतलब 13 रुपये तो टैक्स लग चुका है ऑलरेडी और 17 रुपये का टैक्स मजीद लगेगा। अब वो कितने अरसे में लगाएंगे ये नहीं पता, बट मुझे पॉइंट जिससे इतराज़ है वो ये इस तरीके से है और यही वजह है कि अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान जो है ना एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है। लोग जो है ना गवर्नमेंट से जो भी हो, आज की हो, पिछली हो या उससे पिछली हो, गवर्नमेंट को लोग पसंद इसलिए नहीं करते बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ स्ट्रेट बात नहीं करती, वो आपसे मैन टू मैन डिस्कशन नहीं करती, वो आपको अपने हालात नहीं बताती। जब किसी की भी गवर्नमेंट जाने वाली होती है, ये हों या पिछले हों, तब सबको अवाम की याद आती है, सब अवाम के पास आते हैं, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, हफ्ते में 4-4 5-5 वो कौम से खिताब करते हैं। बट जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ख़ुद गायब हो जाते हैं और आगे जो है स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं जो आके आपको बताते हैं, अगेन आपको बताते हैं फ़ज़ाइल क्या हैं पेट्रोल महंगा करने के और एज ए नेशन हमें पेट्रोल बचाना चाहिए। तमाम वो तकरीरें जो जब वो अपोजिशन में थे तो इससे एग्जैक्ट उल्टा करते आते थे। तो अगेन एक अजीब सा तरीका है कि आपने अगर बढ़ानी थी ना तो आप कल शाम को समरी आई थी, आप कहते हैं हाँ जी हम बढ़ा रहे हैं, ये मसले मसाइल हैं, हमने आईएमएफ से डील लेनी है और आईएमएफ की डील की शर्तें हैं कि पहले सब्सिडी ख़त्म करो और उसके ऊपर टैक्स कमा के दो तब हम आपको कर्जा देंगे। हक़ाइक़ बताएं कौम को। रात को आप जो है मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ चलती है कि जी वज़ीर आज़म ने कहा हम बोझ नहीं डालेंगे और अब बोझ डाल दी है। अगर हम आज से तकरीबन महीना डेढ़ पहले चले जाएं जब ये गवर्नमेंट आई थी तो जब मैं पहले दिन से चीख रहा था कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं तो हर दफ़ा जब रिवीजन का टाइम आता था तो अवाम याद आ जाते थे और कहा जाता था नहीं जी हम अवाम पे बोझ नहीं डालेंगे। क्या अब अवाम की मोहब्बत ख़त्म हो गई है या अब अवाम के ऊपर कोई एक्स्ट्रा पावर आ गई कि वो बोझ बर्दाश्त कर लेंगे? 30 रुपये एक दफ़ा, 30 रुपये एक दफ़ा, 24 रुपये एक दफ़ा, और ये भी अभी सिलसिला रुकने के नाम नहीं लेगा। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि जो बजट आया है उसमें क्लियर बताया गया था कि 9 रुपये सब्सिडी ख़त्म की जाएगी, 30 रुपये पढ़ाई बढ़ाई जाएगी। तो अभी जो 24 रुपये की प्राइस बढ़ी है इसमें 9 रुपये की सब्सिडी खत्म हुई और तकरीबन जो है अगर आप देखें 24 में से 9 निकाल दें तो 14 रुपये जो है आपके ऊपर टैक्स लगा है। तकरीबन 16 रुपये भी मज़ीद बढ़ेगा अगर
वो उसी बात पे ऊपर कायम रहे, क्योंकि आज तक तो कोई भी गवर्नमेंट अपनी किसी भी वादे पे कायम नहीं रही, और यही वजह है कि अवाम के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट है। खैर, मुझे इस चीज़ का बड़ा शदीद, मैं बता रहा हूँ, मैं रात से ना बड़ा एक अजीब गुस्से का शिकार था कि यार ये तो ऐसे है कि आपने किसी ने आपको कहा कि जी मैं ये करूँगा, और आप जाके सो जाते हैं और आप सुबह उठते हैं तो पता लगता है कि वो एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट कर ली। और यही चीज़ हमारी गवर्नमेंट जो है वो मजीद ट्रस्ट डेफिसिट को अपने अवाम के साथ बढ़ा रही है। जो तरीका है उससे मुझे बड़ा सख्त एतराज़ है। आपको पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है, आप बढ़ाएं, आप बड़ा क्लियरली आएँ और आके बताएं। एक दफ़ा मिफ्ता साहब आते हैं, दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक साहब आते हैं, तीसरी बारी मरीम औरंगज़ेब आ जाएंगी, तो डिफरेंट शक्लों से 30-30 रुपए की चपेट आवाम खाने को तैयार नहीं है। आप एक बंदा आए और आके बताए कि भाई ये हमारी सूरत हाल है, ये हम पेट्रोल की प्राइस इंपोर्ट करते हैं, ये इसके ऊपर हम आपको सब्सिडी दे रहे थे, और अब जब तक वो सब्सिडी आपको, मैंने पहले बताया था कि 2 महीने पहले कि ये जो हमें सब्सिडी मिल रही है और हमें बड़ी खुशी हो रही है ना, ये हमारी जेबों से निकालेंगे। सो अब ये सब्सिडी ख़त्म करके जो टैक्स लगाया जा रहा है ये उससे ज़्यादा निकाला जाएगा जितनी सब्सिडी आपको दी थी। मैं भी इधर और आप भी इधर, और ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि जितने महीने आपको सब्सिडी मिली थी और जितनी लीटर पे मिली थी ना, अब अगले कई महीने आप जो है ना इस जो है ना गुनाह का कफ़ारा अदा करेंगे। सो ये एक अजीब बुरी सी न्यूज़ है। एंड अगेन मेरे ख्याल से तो अब गवर्नमेंट जो है वो लोगों की लिमिट को टेस्ट कर रही है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। अगली न्यूज़ में पढ़ रहा था कि जी वो एक इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने फैसला किया कि जी हमें अपने मुल्क के अंदर एनर्जी को कंजर्व करना है। यही तमाम काबरीन जिनके मैंने आपको नाम लिए जो एक एक करके आके जो हमें बताते हैं कि फ़ज़ाइल क्या हैं पेट्रोल को कम इस्तेमाल करने के, या हमारे ख़ित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल हमें प्रोवाइड करके हमारे सर पे जो एहसान किया जा रहा है वो किस तरह किया जा रहा है। सो इसी सिलसिले में एक मीटिंग कॉल की गई जिस कमेटी के अंदर बेसिकली उन्होंने ये डिसाइड किया कि एनर्जी को कंजर्व कैसे करेंगे। एनर्जी कंजर्व करेंगे, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि पेट्रोल प्राइसेस तो बढ़ती जा रही हैं, और मैंने पिछले वीकली में और उससे पहले बताया था कि गवर्नमेंट ना तो आपको सारी उम्र सब्सिडी देगी, आपसे सब्सिडी का जूस निकालेगी, वो निकाल रही है, प्राइसेस बढ़ाएगी, वो बढ़ा दी हैं। ग्लोबल प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, इसके बाद भी अमेरिका बहादुर अगर कहीं और भी जंग का ऐलान करेंगे तो उससे जो प्राइसेस बढ़ेंगी उसका इफेक्ट मुझे और आपको आएगा, और गवर्नमेंट हमारी जो है वो इस सूरत हाल में नहीं होती कि वो उसको बर्दाश्त कर सके, उसने हमें पास करना है। सो हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा एज मनहसुल कौम, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी रूट प्लानिंग बेहतर करनी पड़ेगी, हमें अपने सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, राइड पूलिंग जिस तरह कहते हैं कि आपस में शेयरिंग का जो है कल्चर वो लाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि एक एक मोहल्ले से 8-8 गाड़ियाँ एक ही स्कूल में जा रही होती हैं, या अगर ऑफिस में हम आ रहे हैं तो एक ही इलाके से मल्टीपल लोग मल्टीपल गाड़ियों पे आते हैं। तो इसका इलाज ये है कि हम राइड शेयरिंग, राइड पूलिंग करें, एक दिन एक ही गाड़ी पे आ जाए, दूसरे दिन दूसरी की। उससे होगा ये कि सड़क पर रश भी कम होगा और एनर्जी क्राइसिस भी हमारे कम होंगे, और हमारा जो एनर्जी का बिल है या फ्यूल का बिल है वो भी कम होगा। गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने, ये हो, पिछली हो, अगले आने वाली हो या उससे अगले आने वाली हो, किसी ने आपके लिए पेट्रोल सस्ता नहीं करना। सो आपको अपनी जो है ना बजट के अंदर रहने के लिए अपने आप को खुद ही अपनी चादर को देख के कहते हैं ना पाँव फैलाओ, वो करना पड़ेगा। खैर, बात हो रही थी कि एक वो कमेटी का इजलास हुआ है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कमेटी हो या इंक्वायरी कमीशन हो, उसका रिजल्ट कभी नहीं आता। सो ये जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ये कभी होगा नहीं। ये सिर्फ एक जो कहते हैं ना आई ब्रशिंग होती है, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक वो किया जाता है कि हम आपका बड़ा ख्याल कर रहे हैं। तो खैर, ये जो काबरीन बैठे उन्होंने कहा जी पेट्रोल जो है और डीजल जो है उसके जो ऑफिशियल यूज़ है, जो सरकारी लोग हैं उनका कोटा 33% रिड्यूस कर दिया जाए। मेरे लिहाज से बड़ी रिडिकुलस बात है। अगर एक सरकारी अफसर है, उसको लेट्स से वो पुलिस का अफसर है, उसको आप पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल देते हैं या क्राइम ख़त्म करने के लिए पेट्रोल देते हैं, तो अगर आप उसका 33% कम कर देंगे तो वो पेट्रोलिंग कम करेगा, जराइम ज़्यादा हो जाएंगे, वो काम कम करेगा। तो इसकी सेंस नहीं बनती। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा है कि जी हम मिनिस्टरों का और हम तमाम लोगों का 33% जो है पेट्रोल कम कर देंगे। क्यों भाई, वो उसने दफ्तर नहीं जाना? या तो पहले आप ये बता दें कि वो दफ्तर जाने के अलावा एक्स्ट्रा 33% इस्तेमाल करता तो हम कम कर रहे हैं, या आप पहले इनएफिशिएंट थे, या अब आप गलत बात करें, तो ये एक यूजलेस सी बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा जी संडे जो है उसको हम बड़े शहरों में जो है व्हीकल फ्री डे बना देंगे। अगेन, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कोई डिक्टेटर का दौर है कि आप लोगों को डंडे पकड़ के घरों में बिठाएंगे? क्यों घरों में बिठाएंगे? अगर एक बंदा पूरे हफ्ते में 6 दिन काम करता है और वो 7वें दिन अपने घर वालों के साथ वो जो पूरा दिन कमाई करता है, वो 7वें दिन उस कमाई को एंजॉय करने के लिए थोड़ी बहुत जो आपको टैक्स देने के बाद मल्टीपल फॉर्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स देने के बाद बच जाती है, वो अपनी फैमिली को गाड़ी पर लेके नहीं निकल सकता। अजीब सी मेरे ख्याल से ये अगेन जिसे कहते हैं ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट उठा लो, किसी अक्लमंद ने गूगल किया, ये जो 4 अकाबरीन या 5 अकाबरीन बैठे थे उनमें किसी एक का गूगल ज़्यादा तेज़ चल रहा था, उसने करके निकाल दिया। अगला है कि जी स्पीड लिमिट ऑन मोटरवे शुड बी लोअर्ड। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी समझ से बाहर है। अगेन अजीब सी बात है। फिर अगली न्यूज़ है जी टोल टैक्स। बेसिकली जब ब्लॉग पढ़ रहे थे वो टोल टैक्स जो है वो कह रहे हैं जी मोटरवेज़ के ऊपर जो टोल टैक्स है हाईवे के ऊपर वो डबल कर दिया जाएगा, सिर्फ उन लोगों के लिए जिस गाड़ी में सिंगल ड्राइवर है, ताकि जो है अगेन राइड पूलिंग का जो है वो बड़े रुझान, बड़ी गाड़ी
पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल पे ये लागू नहीं होगा, बिकॉज अगेन बसों में तो मल्टीपल लोग होते हैं। बट अगर कोई बंदा अकेला जा रहा है, अकेला ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए टोल डबल कर दिया जाएगा ताकि मुल्क की एनर्जी जो है उसको सेव की जाए। अगेन एक यूजलेस सी बात है। एक बंदा अगर अकेला है, वो टैक्स पेयर है, वो आपको अपनी इनकम पर टैक्स दे रहा है, सड़क पे टैक्स दे रहा है, गाड़ी खरीदते हुए टैक्स दे रहा है, उसको रजिस्टर कराते हुए टैक्स दे रहा है, टोल टैक्स दे रहा है, पानी की बोतल खरीद रहा है टैक्स दे रहा है, रास्ते में पेट्रोल डलवा रहा है उसके ऊपर भी अब आपको पेट्रोलियम लेवी दे रहा है, फिर आप उसे टोल टैक्स डबल दे रहे हैं कि भाई तू अकेला क्यों है। भाई आप एक गवर्नमेंट है, आप कोई मैच मेकिंग सर्विस नहीं है कि आप अकेलों को डबल करने के ऊपर लगें कि वो अकेला क्यों जा रहा है, मुझसे ज़्यादा बंदे साथ भेज दें। पता नहीं कहाँ से सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। और अगेन ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी हम आपका बड़ा ख्याल करें, क्यों टाइम ज़ाया करें। आपको तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, बैठ के कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। कॉपी पेस्ट करने के लिए 22 करोड़ आवाम में से मेरा ख्याल है काफ़ी के पास जो है ना कंप्यूटर मौजूद है। हम अपने कंप्यूटर पे गूगल करके इस तरह के जो आइडियाज़ हैं ना, जो अगर कहते हैं ना कार्टून फिल्म बनानी है हम खुद बना लेंगे। आप खुदारा ऐसा कुछ ना करें। और ऐसी जो सिफारिशात हैं इनको देने वाले जो है ना, वो भी मेरे ख्याल से उस कार्टून फिल्म से कोई काम नहीं है जिनको इस तरह की चीज़ें ज़हन में आती हैं। अच्छा जी, अगला है कि जी व्हीकल शुड बी अलाउड टू रन ऑन ऑल्टरनेट डेज। ये अगर किसी ने मतलब कॉपी किया, कोई सिंगापुर गए, कोई साहब इनमें से उन्होंने देखा, सिंगापुर जो है ना वो एक उसकी पर कैपिटा इनकम दुनिया में लार्जेस्ट है। और मतलब अगर आप नंबर ऑफ मिलीनियर्स पर स्क्वायर फुट निकालें तो मेरा ख्याल है सिंगापुर निकलेगा, वो सबसे टॉप पे आएगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। वो एक अमीर मुल्क है, वहाँ पे रोड कंजेशन, पोल्यूशन, इस तरह की चीज़ों की बात करना जो है ना वो उनके लिए एक फ़ैशन भी है, एक कल्ट भी है, और वो कर भी सकते हैं। तो सिंगापुर में ये रूल है, मैं आपको बता दूं, आज से नहीं कई सालों से है कि उन्होंने रोड कंजेशन को ख़त्म करने के लिए रखा हुआ है कि जो इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ी हैं वो एक दिन, ऑड नंबर वाली एक दिन। इवन नंबर वो होता है जैसे कि जिसके एंड पे 4, 6, 8 सिफर आता है। ऑड नंबर है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 होता है। तो जिसकी लाइसेंस प्लेट 1, 3, 5, 7 ऑड पे एंड होती है उसको ऑड प्लेट कहते हैं। जिसकी 0, 2, 4, 8, 9, 8 और 10 पे ख़त्म होती है या 0 पे ख़त्म होती है समझ लें, वो इवन नंबर हो गया। सो ये सिफारिश वहाँ से कॉपी पेस्ट करने के जो है किसी ने जो है ना कहते हैं ना मीटिंग में क्लास पार्टिसिपेशन किसी ने किया तो उसने कहा कि जी हम ये कर देते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर वाला कर लेते हैं। अगेन एक यूज़लेस किस्म की जो है ना वो है कॉपी पेस्ट के यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे कोई से कॉपी करके। और आखिरी चीज़ थी कि जी बाई एनुअल ट्यूनिंग ऑफ कार्स एंड मोटर व्हीकल शुड बी मेड मैंडेटरी। ये आखिरी पॉइंट जो है वो मुझे कुछ समझ आता है, बट उसके अलावा बाकी तो किसी पॉइंट पे भी मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं है ना। आप ऑफिशियल का कोटा ख़त्म करके उनका काम भी फिर 33% कम कर दें। ऐलान आप करते हैं आके कि जी हम सैटरडे को बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, तो डिसीजन नहीं लिया जाता। तो ओवरऑल अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो गवर्नमेंट को बेसिकली मेरे ख्याल से सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि उसका रोल क्या है, उस रोल को पूरा करें, बजाय इसके कि उस रोल के अंदर आके एक दिन कुछ ऐलान करें, दूसरे दिन कुछ ऐलान करें, और उसके ऊपर से कहते हैं ना कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने के लिए, शो करने के लिए आवाम को कि हम आपको बड़ा ख्याल करें। इस तरह की कोई 5 पॉलिसीज़ जो हैं जो कॉपी पेस्ट करके और वो लगा भी देंगे। मज़े की बात है कि वो ये नहीं सोचेंगे अवाम का इसमें क्या रिएक्शन होगा। तो मैं आपको अवाम की पल्स बता दूं कि अवाम इस किस्म की किसी भी जो है ना, ये कहते हैं ना, अगर आप कहें कि ये आप जो स्टंट पुल करने लगे, इसको पॉलिटिकल स्टंट कहें या सोशल मीडिया स्टंट कहें, तो इसको करने की मेरी आपको मशवरा ये कि कोशिश ना करें। अवाम जो है इसमें से किसी भी को लेने के लिए तैयार नहीं है। बात हो रही है गवर्नमेंट की, और बात हो रही थी बजट की। बजट के अंदर भी एक ऐसा मसला है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, पता नहीं उसको पीछे पीछे छुप के खेलने का शौक़ है, क्लियर आके नहीं बताते। बजट आया पिछले हफ्ते, तो जी पहले दिन आया तो उसके अंदर 3 लाइनें लिखी हुई थी। अगर मैं ऑटो से रिलेटेड बात करूं, काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया कि जी बताएं 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 क्या आया। जुमे के दिन बजट आया था, मुझे याद है। तो उसमें बताया गया कि जी फाइलर का जो है टैक्स, डिफरेंट जो 1600 सीसी प्लस गाड़ी हैं उनके लिए फाइलर का टैक्स बढ़ाया जाएगा। ये नहीं बताया कितना बढ़ाया जाएगा। फिर ये बताया गया कि नॉन फाइलर और फाइलर का जो डिफरेंस है ना, वो पहले ऐसे था कि अगर फाइलर का टैक्स किसी गाड़ी का 10,000 है तो नॉन फाइलर का 20 होता था, यानी उससे 100 गुना ज़्यादा होता था। अब वो 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 10,000 के अगेंस्ट 30,000 हो जाएगा। 75 के साथ अगर 1.5 लाख था तो वो 75 को मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। लाख और 2 लाख था तो लाख और 3 लाख हो जाएगा। सो नॉन फाइलर के लिए टैक्स जो है वो उसमें 100 गुना इजाफा कर दिया गया। अच्छी बात है, नॉन फाइलर जो टैक्स नहीं दे रहा उसके लिए आप बढ़ाएं, लेकिन जिसके साथ आप पैक कर रहे थे कि फाइलर वर्सेज नॉन फाइलर, आपने फाइलर को भी ऊपर कर दिया खामोशी से। वो बताया गया कहा जी 1600 सीसी गाड़ी से ऊपर है। और एक चीज़ लिखी हुई थी कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो उसके अंदर 1% का इजाफा कर दिया गया। अगेन मेरा ख्याल है जिन्होंने वो बजट पेश किया था या वो सो रहे थे या उनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में कोई बनती नहीं है और इंपोर्ट के ऊपर आपने बैन लगाया हुआ है, तो वो 1% किस पे बढ़ेगा नहीं पता। तो ये टोटल जो है ना बजट के अंदर जो लिखा गया था वो ये था। और साथ ही पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में कहा गया था कि उसमें से सब्सिडी 9 रुपये ख़त्म करेंगे और 30 रुपये लेवी लगाएंगे। तो ये मुझे गाड़ियों से रिलेटेड जो है जुमे के दिन मिला।
फिर जुमे की रात को, ये रात को जो है ना आखिरी को काम होता है, रात को एक फाइनेंस बिल उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है अब अपलोड किया गया, और उसको मैंने जब पढ़ा, अगेन ये मैं आपको दोनों लिंक भी साथ लगा दूंगा, जिसमें एडवांस टैक्स के बारे में भी बताया गया है, और ये जो अगली चीज़ मैं न्यूज़ देने जा रहा हूँ आपको कैपिटल वैल्यू टैक्स के बारे में, वो भी बताया गया। तो उसको जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा गया जी कैपिटल वैल्यू टैक्स का जो है इतलाक किया जाएगा उन गाड़ियों पे इंजन सीसी को छोड़ के। पहले तो दिन मैंने जो आपको बताया जो आया था उसमें 1600 सीसी प्लस पे टैक्स का जिक्र था। फिर उन्होंने कहा जी इंजन सीसी को छोड़ के हर वो गाड़ी जो कि लोकली प्रोड्यूस हो रही है या इंपोर्ट हो रही है और उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसके ऊपर सीवीटी लगेगा, कैपिटल वैल्यू टैक्स 2%। वो टैक्स कब लगेगा? इंपोर्टेड गाड़ी के केस में इंपोर्ट पे लगेगा, लोकल गाड़ी के केस में इनवॉइस पे लगेगा, यहाँ जब आप रजिस्टर कराएंगे तब लगेगा, जो पहले रजिस्टर्ड गाड़ी हैं उन पे लगेगा कि नहीं लगेगा, ट्रांसफ़र पे लगेगा, रजिस्टर कराते हुए लगेगा, कुछ नहीं बताया गया। इस बारे में बिल्कुल खामोशी है। तो मैं कहीं बता रहा हूँ ये हर बंदा एक अपनी ट्रांसलेशन कर रहा है कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर फाइनेंस बिल में भी अगर आप उसको और पहले दिन की बजट की तकरीर को साथ पढ़ते हैं तो कई जो है ना चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं और क्लियर नहीं है। तो इसके बारे में अगेन क्लैरिटी कोई नहीं है, और मेरा हमेशा ये पॉइंट होता है कि गवर्नमेंट जब कोई भी पॉलिसी बनाती है दे शुड बी ब्रेव इनफ कि भाई हमने ये पॉलिसी बना दी है, हमने ये टैक्स लगा दिया है और ये जो है हम करने जा रहे हैं। अगेन ये अभी जो बजट आया ये प्रपोज्ड है, ये पार्लियामेंट से पास होगा और उसके बाद उसका इतलाक होगा। लेकिन आपने अभी से देख लिया है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में जिक्र हुआ था वो किसी अप्रूवल के बगैर, किसी उसके बगैर भी उन्होंने लेवी भी ख़त्म, जो आपके सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी है, और लेवी जो उन्होंने 30 रुपये लगानी थी उसमें से 14 रुपये ऑलरेडी लगा दी है। तो ये एक अजीब सी बात है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुड कम आउट वेरी क्लियरली, और जो भी पॉलिसी जिस भी इंडस्ट्री के रिलेटेड है उनको क्लियर बताना चाहिए। फिर मैं देख रहा था कि लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर ने जो है वो सीवीटी के बारे में उन्होंने कहा कि जी वो इसके खिलाफ है। ऑब्वियसली वो इसलिए खिलाफ है क्योंकि उनका जो कस्टमर है वो इससे इफेक्ट होता है। वो बंदा जिसने गाड़ी लेनी थी उसके लिए आपने पहले फाइलर का टैक्स बढ़ाया, नॉन फाइलर का टैक्स बढ़ाया, फिर उसी गाड़ी के ऊपर आपने सीवीटी लगाया। तो वो गाड़ी तकरीबन अगर मैं बात करूँ 50 लाख की अगर गाड़ी है तो उसमें 2% सीवीटी का मतलब 1 लाख रुपए है, और उसका आपने विद होल्डिंग टैक्स भी बढ़ा दिया, फाइलर का भी नॉन फाइलर का भी। तो ये तमाम चीज़ें जो है लोगों की बाइंग पावर को भी इफेक्ट करेंगी। सो सीवीटी का इतलाक मैं आपको फिर बता दूं कि रिगार्डलेस ऑफ इंजन, बेशक वो 1200 सीसी गाड़ी है जैसे कि पीजो 2008 है, अगर उसका जो वेरिएंट 50 लाख से ऊपर है, एक तो नीचे है, दूसरा वेरिएंट 50 से ऊपर है, या 1500 सीसी टर्बो गाड़ियां हैं, काफ़ी उशान है, या एमजी है, एमजी तो खैर अब नहीं आती, लेकिन प्रोटॉन X70 है, फिर 2000 सीसी के अंदर आपके पास 200 है, स्पोर्टेज है। सो रिगार्डलेस ऑफ द इंजन सीसी आपकी गाड़ी अगर 50 लाख से ऊपर है तो उस पर कैपिटल वैल्यू टैक्स सीवीटी का इतलाक होगा। वो किस तारीख से होगा वो अभी तक कोई क्लियर नहीं है, और मैं फिर ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए जब भी वो कोई भी टैक्स लगाते हैं तो उसको क्लियर बता दें। एक दिन बजट तकरीर में कोई जिक्र नहीं होता, फिर अगले दिन फाइनेंस बिल में कुछ और आता है, और अभी तक जो इंडस्ट्री है उसमें कोई एम्बिग्यूटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। सो लोग जो है इधर से उधर परेशान फिर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, मैंने आज से 1-2 महीने पहले एक मैंने व्लॉग रिकॉर्ड कराया था और उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये लोग बड़े खुश थे कि गवर्नमेंट जो है वो ऑटो मैन्युफैक्चरर के खिलाफ जो है एक्शन लेने जा रही है कि वो प्राइसेस बहुत बढ़ा रहे हैं। तो वो एक उर्दू की मिसाल है, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। तो भाई आपने क्या जाके किसी को करना, और मैं तो आपको तब भी बताया था कि कुछ नहीं होगा, ना कुछ कर सकते हैं, ना होगा, ना कोई लॉजिक बनती है। गवर्नमेंट वो जो पिछले 2 या 3 हफ्ते में अगर हम देखें तो हर जुमेरात को माशाल्लाह में तोहफा दिया जाता है बरकत के साथ पेट्रोल की प्राइस का, जो खुद प्राइसेस बढ़ा रही है एक प्रोडक्ट की, जो कि एक ऑटो मैन्युफैक्चरर को कैसे रोकेगी जबकि उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट इनपुट हो रहे हैं, वो पूरी दुनिया से मंगा रहे हैं। उसमें स्टील भी है, मेटल भी है, शीशा भी है, गियर भी है, इंजन भी है, चिप्स भी हैं, फॉरेन करेंसी भी है, और उसके लिहाज से अगर आप देखा जाए तो उसके अंदर फिर फ्रेड भी है इंटरनेशनल, फिर आपका लोकल डॉलर की जो आपको डिप्रिसिएशन पड़ रही है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, एवर हाइस्ट 208.5 पे आज डॉलर है। तो अगेन मुझे नहीं समझ आता कि इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे और अगर आप सोचें कि जी गवर्नमेंट जो आपके लिए कुछ करेगी तो वो कुछ नहीं करेगी। हमें अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो बंदा होंडा सिविक ले रहा था उसको स्विफ्ट से नीचे सिटी पे आना पड़ेगा, जो टोयोटा ग्रैंडी ले रहा था उसको जो है 1.6 पे आना पड़ेगा, जो 1.6 ले रहा था उसको यारिस पे आना पड़ता है, जो यारिस ले रहा था उसको एल्सविन पे आना पड़ेगा, और इसी तरह सबको अपने आप को एक लैडर पे एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह फ्यूल की प्राइसेस जो ना रुकने का नाम ले रही हैं, उसमें अगर आप अपनी जनरल लाइफ को देखें तो अपनी ज़िंदगी में से आपको अगर आपको लगता है कि प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि क्या नेसेसिटी और क्या लग्जरी है, ये तमाम बातें
कोई गवर्नमेंट का बंदा आपसे नहीं करेगा, कोई अपोजिशन का बंदा नहीं करेगा, बिकॉज ये तमाम लोग यहाँ गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, सिर्फ ये अपनी स्टेटमेंट बदलते हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको आवाम का दर्द होता है, जब ये गवर्नमेंट में आते हैं तो इनको नजर आता है कि यार IMF ये कह रहा है, फिर जब ये दोबारा अपोजिशन में जाते हैं तो ये गवर्नमेंट जो उस टाइम की होती है उसके खिलाफ बातें करते हैं कि ये वहाँ पे बम गिरा दिया। तो ये तमाम जो है ना बिल्ली चूहे का खेल चलता रहेगा, उसमें जो पिसेगा मैं और आप अवाम है, और अगर हम अपने बारे में खुद नहीं सोचेंगे तो कोई और नहीं सोचेगा। अब चलते हैं थोड़ी इंडस्ट्री की न्यूज़ के बारे में। पिछले हफ्ते मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रही थी कि जी सुजुकी मेहरान री लॉन्च होने जा रही है, और मैं उसकी कोई इमेज भी देख रहा था, किसी ने फोटोशॉप करके बड़ी खूबसूरत सी शक्ल बनाई थी, और उसके बारे में मेरे से कई लोगों ने पूछा, तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ वो फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई गाड़ी लॉन्च होने नहीं आ रही। उसकी पहली वजह ये कि जो प्राइस उसकी लिखी हुई थी जब वो लास्ट डिसकंटिन्यू हुई तो तब उतनी प्राइस पे नहीं थी, तब के डॉलर और आज के डॉलर में तकरीबन 100% का फ़र्क से ज़्यादा आ चुका है। तब 100 रुपये से नीचे था डॉलर जब डिसकंटिन्यू हुई, आज 208 रुपये का है, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। और बाकी अगर पाक सुजुकी की बात करें तो उनकी जो स्टार प्रोडक्ट सुजुकी ऑल्टो है, अभी उनसे वो डिलीवर नहीं हो रही, तो उन्होंने दोबारा मेहरान जो खोल के वो वहाँ पे मार्केट में कहाँ जाना है, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ सच नहीं है। पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। इस दफ़ा की जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन ट्रैवलिंग रिलेटेड हैं। एक प्रोडक्ट है बेसिकली वो ट्रैवल किट है, ओरेमो एक कंपनी है, उसकी ट्रैवल किट है जिसके अंदर आपको बैटरी बैंक, हेडफोन्स, स्पीकर, फ़ोन का चार्जर, वॉल चार्जर भी और ट्रैवल चार्जर भी तमाम एक किट में मिल जाता है। और अगर आप आजकल क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और काफ़ी लोग नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं, और अब तो मतलब बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं जो करेंगे जो पेट्रोल प्राइसेस के बाद, फिर भी अगर आप ये ट्रैवल कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से ट्रैवल किट आपके लिए बहुत अच्छी है। और एमओ कंपनी की है, एक बड़ी अच्छा ब्रांड है, और अगेन उसकी जो क्वालिटी है वो भी बड़ी अच्छी है। और ये किट मैं अपने लिए तो ऑर्डर कर रहा हूँ, बल्कि फादर्स डे का एक डिस्काउंट जो है ख़ास स्पेशल ऑफर लगी ऑटो स्टोर के ऊपर, और मैं अपने वालिद साहब के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। अगर आप भी करना चाहते हैं तो अभी लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी जो किट है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट किट है, ट्रैवल किट ही इसको आप कह सकते हैं। इसके अंदर आपके पास एक जंप स्टार्टर किट है और उसके साथ एयर कंप्रेसर है। अक्सर लोगों के साथ ये परेशानी होती है कि गाड़ियां घर पे खड़ी हुई हैं, अगर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए खड़ी रह गई तो गाड़ी जो है उसकी बैटरी वीक हो जाती है और ऑटोमेटिक गाड़ी धक्के से स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर आप मैनुअल गाड़ी धक्के से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने उसके लिए एक वीडियो बनाई थी, आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है और धक्के से स्टार्ट नहीं हो सकती, बैटरी वीक हो जाती है, फिर कहीं जाके किसी बैटरी वाले को लाओ और फिर उसको जंप स्टार्ट कराना पड़ता है। तो ये आपका सोल्यूशन है, अपनी गाड़ी में इसको रख लें, बड़े आराम से ये आपकी गाड़ी को जंप स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा ये बैटरी बैंक का काम भी कर सकती है, इसके अंदर टॉर्च भी है, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बड़ी एक अच्छी प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़ जो आपका टायर इन्फ्लेटर किट है वो बेसिकली होता ही है कि अक्सर गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर हैं, और अगर किसी वजह से गाड़ी के टायर की हवा निकल जाती है, अगर आप इसको पंप तक लेके जाना चाहते हैं या पंचर चेक करवाना चाहते हैं तो उसको फिर अगेन ले जाने के लिए एक बड़ी हैसल होती है। तो ये एक पोर्टेबल प्रोडक्ट है जो कि मेरे तो बड़े इस्तेमाल में आती है। अक्सर मेरी गाड़ी के टायरों में हवा कम होती है किसी ना किसी में, तो मैं फिर ये ढूंढ रहा होता हूँ, और एक से ज़्यादा अगर आप मैंने तो रखी हुई है बेसिकली, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये किट भी आप अपने साथ रख सकते हैं, और इस किट को ऑर्डर करने के लिए भी लिंक जो है मैं साथ लगा दूंगा। आखिर में चलते हैं अपकमिंग इवेंट्स के बारे में आपको बताता चलूँ। पाक व्हील्स यूज कार मेला जो है वो आपके शहर कराची में आ रहा है 19 जून संडे को, एक्सपो सेंटर कराची के अंदर। तो अगर आप हैदराबाद और कराची से ताल्लुक रखते हैं और गाड़ी बेचना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके अपनी गाड़ी को मेले के लिए रजिस्टर कराएं, क्योंकि फाइनल डे के ऊपर 19 जून संडे को अगर आप आएँ और आप कहें जी मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर लो, तो वो नहीं खड़ी होगी, आपको प्री रजिस्टर कराना पड़ेगा। और अगर आप अपने लिए नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नई गाड़ी तो खरीदने के लिए आपको 8-8 महीने का वेट करना पड़ेगा या ऑन देना पड़ेगा। और एक मुतवस्सित तबके का आदमी अगर अपनी फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाहता है तो नई गाड़ी ऑप्शन नहीं है। अब यूज गाड़ी के अंदर लोगों को मसला ये होता है कि उनको उसकी क्वालिटी का नहीं पता होता, तो पाक व्हील्स कार मेले के अंदर आपको पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस का स्टॉल मिलेगा। कोई भी गाड़ी अगर आप वहां पे उस छत के नीचे खड़ी लेना चाहते हैं तो आप उसको वहीं पे मौके पे इंस्पेक्ट करा सकते हैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा लीजिंग के, फाइनेंसिंग के, इंश्योरेंस या तकाफुल जो है उसके भी आपको सर्विसेज जो है वो एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी। तो देर मत कीजिएगा, अगर आप अपनी फैमिली के लिए नई गाड़ी देखना चाहते हैं संडे 19 जून को एक्सपो सेंटर कराची जरूर विजिट कीजिएगा। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि पब्लिक सर्विस मैसेज मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक बताया है कि गवर्नमेंट और आवाम का ताल्लुक ऐसा ही है, जागते रहना, मेरे पे रहने वाली बात है। लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, गर्मी आ गई हैं और लोग अक्सर जो हैं बच्चों की छुट्टियों में नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं, मेरा एक ख्याल ये है कि शायद इस साल वो लोग कम ट्रैवल करेंगे, बिकॉज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। उसके बाद 5-6 अक्लमंद लोगों ने ये भी फैसला किया है कि वो टोल जो है उसको भी डबल कर देंगे। फिर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि अपने रूट को बेहतर प्लान करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपनी ट्रैवलिंग के आवर्स ऐसे चूज़ करें कि जो आपको गर्मी से बचाएं। और तीसरा, ट्रैवल से पहले जिस भी इलाके में जा रहे हैं एक तो वहाँ पे बुकिंग ज़रूर करा लें, बिकॉज अभी आगे आने वाले दिनों में ईद भी आने वाली है और जो ईद कुर्बान है इस पर भी काफ़ी लोग जो हैं वो नॉर्थ की तरफ जो है ना जाते हैं।
तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप बेहतर ट्रैवल करेंगे तो सड़क पे कंजेशन से बच सकेंगे, गर्मी में हीट स्ट्रोक से बच सकेंगे। और अगेन जब आप सड़क पे फंसते हैं तो उससे टाइम भी ज़ाया होता है, फ्यूल भी ज़ाया होता है, और आपको जो है ना टेंशन जो है उसका भी इजाफा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका ख्याल रखते हुए आप अपनी ट्रिप को, अपनी ट्रैवल को बेहतर बना सकते हैं। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। हम आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाते हैं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।